आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। भोपाल गैस त्रासदी एक त्रासदी ही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी में एक कयामत थी। और वो कयामत ऐसी थी जिसको पूरा विश्व, पूरा भारत और वो भोपाल शहर आज तक नहीं भूल पाया है। और भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने सरसरी तौर पे सुना होगा, लेकिन क्या उसका दर्द कभी आपने महसूस किया है? वो उस हर क्षण का दर्द हम आपको जिस अपनी भाषा में समझाएंगे, उस मूवमेंट को बताएंगे, तो आप पाएंगे कि आप उस क्षण में खड़े हैं और उस दर्द को जी रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोइन गनी और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध टीवी में आपका बहुत स्वागत। साल था 1994, 3 दिसंबर, सर्दियों की रात। धुंध तो सर्दियों में अमूमन छाई ही रहती है और रात के करीब 12 बजे के बाद 2 दिसंबर 3 दिसंबर में बदलने लगी थी। और 2 से 3 दिसंबर के बीच में जो एक काली भयावह रात थी, उसमें एक धुआं उठा। और ये धुआं पता नहीं था किसी को कि लोगों की जिंदगियों को निगलने वाला है। अब जब ये धुआं उठा तो लोग जैसे ही समझ पाते कि ये हो क्या रहा है, लोगों का दम घुटने लगा। कुछ लोग आनन फानन में भागने लगे, जिसको जो रास्ता मिला वो भागा। क्योंकि अमूमन होता ये है कि कभी भी कोई आपके पीछे खंजर लेके भाग रहा है तो आप उसका बचाव कर लेंगे, लेकिन कहीं से धुआं आ रहा है और आपका दम घुट रहा है, खांसी उठ रही है, सांस घुट रही है, तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक एक करके लोग बेहोश हो रहे थे, किसी की आंखों में जलन हो रही थी। नजदीक में वहां जो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड नाम से, उस फैक्ट्री में कीटनाशक बनता था। ये धुआं जो उठा था उस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से उठा था। अब उस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ये धुआं रिहाइश की तरफ बढ़ा। उस दिन हवा भी जो है वो लोगों के खिलाफ थी, क्योंकि हवा का रुख अगर रिहाइश की तरफ ना हो करके, आबादी की तरफ ना हो करके खाली एरिया में होता तो शायद कुछ लोगों की जान बच सकती। लेकिन उस काली रात में हवा का रुख भी आबादी की तरफ था और वो जहरीली गैस आबादी की तरफ बढ़ती जा रही थी। लोग मदमस्त नींद में सो रहे थे। एक एक करके लोगों को जब खांसी उठी, उन्हें एहसास हुआ, उनका दम घुटा, तो लोग बाहर की तरफ भागे। जितना लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे, उनकी सांस फूल रही थी, और जितना वो सांस ले रहे थे, उनके सांस लेने से उतना वो जहर उनके शरीर में प्रवेश कर रहा था। इसमें 2 बातें थी। इसमें जो ज्यादातर लोग मारे गए हैं, जो लोग भागे सड़क की ओर, अस्पतालों की ओर, वो लोग ज्यादा चपेट में आए। और कुछ लोग जो कंबल ओढ़ के सो रहे थे, काफी देर तक उन्हें पता नहीं चला, तो वो गैस के उस संपर्क में नहीं आ पाए। दूसरी चीज, जब कोई ऐसी घटना होती है तो हम अस्पताल की तरफ ही भागते। उस रात भी ऐसा ही हुआ। लोगों का जब दम घुटा, उन्हें परेशानी महसूस हुई, खांसी महसूस हुई, तो वो लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब अस्पताल की ओर बेतरतीब दौड़े चले जा रहे थे। मानो ऐसा था कि एक कयामत बर्पा हो रही है। कोई यहाँ नाले में गिर रहा है, कोई सड़कों पे गिर रहा है, कोई अफरा तफरी का माहौल था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कयामत आई कहाँ से है। पास में 2 हॉस्पिटल थे, एक हमीदिया हॉस्पिटल और एक और कोई हॉस्पिटल था। दोनों हॉस्पिटल मरीजों से फुल हो चुके थे। आखिरकार डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दवा इसमें कौन सी दें, क्योंकि जो भी आदमी आ रहा था उसकी सांस घुट रही थी, किसी की आंखों में जलन थी, कोई बेहोश था। तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे इनका इलाज किस तरह से करना है। डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब इस हादसे में एक आंकड़ा है, लगभग 5 लाख लोग उस हादसे से प्रभावित हुए, जिसमें काफी लोग विकलांग भी हुए और काफी लोगों की आंखों की रोशनी चली। और एक बड़ी चीज ये है कि इस त्रासदी के बाद भी जिन माओं के पेट में गर्भ था, बच्चा जो उस माँ के पेट में था, जब वो गैस लीक हुई, उस बच्चे पर भी उस गैस ने प्रभाव डाला और वो गैस का दंश वो बच्चा आज भी भुगत रहा है। और उस भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्हें जो भी मुआवजा मिला है वो
कुछ लोग उस मुआवजे से संतुष्ट हैं और कुछ लोगों का कहना है कि किसी के परिवार में एक कमाने वाला था या दो कमाने वाले थे, अब दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। किसी के परिवार का सिर्फ एक ही चश्म चिराग बचा है, किसी के परिवार में माँ बची है। तो इन पीड़ितों का कहना है कि जब हमारे कमाने वाले सारे चले गए तो एक नॉर्मल धनराशि से उनका पूरा जीवन कैसे कट सकता है। उसमें वहीं कुछ लोगों ने डिमांड की थी उस दौर में ही कि नौकरियां दी जाएं, कुछ लोगों ने अलग अलग तरीक़े की सुविधाओं की डिमांड की। हालांकि भोपाल सरकार ने, केंद्र सरकार ने मदद भी की और जो भी धनराशि थी वो मुआवजे की वो लोगों को दिलवाई। लेकिन आज भी कुछ लोगों का कहना है कि जो वो बच्चे थे जो गर्भ में थे, आज वो पैदा हो गए, बड़े हो गए, लेकिन वो उस गैस की वजह से आज भी विकलांग है, वो कुछ करने के काबिल नहीं है। किसी की आंखों पे साइड इफेक्ट है, किसी के गुर्दों पे साइड इफेक्ट है, किसी को तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो किसी नौकरी करने जाते हैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए उनकी योग्यता को जो है वो नकार दिया जाता है। तो इस त्रासदी से जानी नुकसान तो हुआ, माली नुकसान भी हुआ, आर्थिक रूप से नुकसान लोगों का ये हुआ कि लोग अनफिट हो गए, अस्वस्थ हो गए। यहाँ तक कि जो माँ के पेट में बच्चा था वो भी अस्वस्थ हो गया, और अस्वस्थ होने की वजह से ये सारे लोग आज बेरोजगारी की कगार पे खड़े हैं और बड़ा ही संघर्षशील जीवन जी रहे हैं। अब इनके संघर्ष के लिए बहुत सारे संगठन हैं जो भोपाल से और जगह जगह से हर वर्ष जंतर मंतर पे दिल्ली के और जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। कहते हैं कि इन लोगों को और सुविधाएं दी जाएं और तरह की कुछ नौकरियां वगैरह दी जाएं, क्योंकि जिनके घर का एक लाल था या कोई एक कमाने वाला था या दो कमाने वाले थे वो दोनों ही चले गए। अकेली कोई बूढ़ी माँ रह गई है, किसी का बेटा रह गया है तो उसकी आंखें ख़राब हो गई हैं। अब ऐसे में घर का पालन पोषण करना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप समझिए कि ये त्रासदी एक क़यामत से भी बढ़कर है कि वो त्रासदी तो होके निकल गई, लेकिन उसका दर्द अब भी लोगों के दिलों में है और बेरोजगारी की मार झेलते हुए वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा सोच के देखिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।